Good morning, friends. Welcome to Steer Away. Welcome to Puri, the holy land of Bhagwan Jagannath. So, this is एक पार्किंग लॉट है जहाँ हमने कल पार्क किया था. Not very soothing I would say, but secured. कल जगन्नाथपुरी के दर्शन किए दोस्तों. भीड़ थी ऑफ कोर्स. हम लोग कैंप ग्राउंड जो लोकेशन 2 आपने देखा जहाँ हमने सफारी वगैरह की, राइट, वहाँ से हम लोग करीबन 5 बजे निकले और यहाँ पर हम 9 बजे तक वी वर देयर. छोटे मोटे ब्रेक्स लिए थे बीच में. 9 बजे हमने एंटर किया मंदिर में एंड बाय 10 वी वर डन विद एवरीथिंग. अंदर महाप्रसाद मिलता है, वो भी खा के, मतलब खाने की तरह पूरी प्लेट मिलती है, वो खा के भी हम लोग बाहर आ चुके थे. सो वेरी मच फील ब्लेस्ड एंड लकी कि दूसरे 4 धाम में से दूसरा धाम मेरा हो चुका है. मैं द्वारका जा चुका हूँ. सो वेस्ट टू ईस्ट आई हैव डन. नाउ आई हैव टू डू नॉर्थ एंड साउथ. दोस्तों, उड़ीसा कैंपिंग फेस्टिवल के डे 10 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत. जी हाँ फ्रेंड्स, जानता हूँ व्लॉग डालने में काफ़ी दिन लग गए. कुछ दिनों से तबीयत थोड़ी नासाज थी तो व्लॉग्स नहीं डाल पाया. सॉरी फॉर दैट. सो डे 10 पर आज हम एक्सप्लोर करेंगे पुरी के पास एक गांव जिसका नाम है रघुराजपुर. हाँ जी दोस्तों, उड़ीसा की हस्तकला संस्कृति का उसकी एक अनमोल विरासत को देखने के लिए आज हम निकले हैं. यह संपूर्ण गांव एक खुला कला दालन यानी कि ओपन आर्ट गैलरी है. आशीष और नेहा जी के पूरे परिवार के साथ हम आज आए हैं यहाँ पर रघुराजपुर में. दोस्तों, रघुराजपुर मुख्यतः मशहूर है या प्रसिद्ध है पट्टचित्र कला के लिए. यहाँ हर घर एक कार्यशाला या स्टूडियो के जैसे है जहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी इस अनोखी कला का प्रशिक्षण और प्रदर्शन होता है. हर घर में इस कला से प्रेरित कई तरह के डेकोरेशंस और डेली यूज के आइटम्स सेल के लिए रखे गए हैं. पट्टचित्र के साथ साथ यहाँ ताड़पत्रों पर कार्विंग्स करके सुंदर चित्र साकार किए जाते हैं. पट्टचित्रों में अधिकतर कृष्ण लीला, रामायण, महाभारत आदि कथाओं के विभिन्न रूप को चित्रित किया जाता है. इन सुंदर चित्रों की कीमत कुछ 100 रुपयों से लेकर लाखों में भी होती है. रघुराजपुर की इन गलियों में घूमते हुए सचमुच किसी विशाल कला दालन में होने का एहसास हो रहा था. जहां भी नजर जाती लगता मानो कि पेंटिंग में साकार आकृतियां आपसे बातें करने लगेंगी. कलरफुल तरीके से सजाए गए डेकोरेटिव आइटम्स ऐसे जैसे हर कोई घर ले जाना चाहता हो. गांव की शुरुआत पर कई कलाकार अपनी कला से आपको अवगत कराने के लिए अपने घर पर न्योता देते दिखाई देते हैं. ऐसे ही एक कलाकार भाई के साथ हम निकल पड़े उनके घर. रास्ते में उन्होंने हमें दिखाया कि ये जो बीच में पूरी गली है, यहाँ पर सारे मंदिर हैं. ये देखिए, पद्म विभूषण विभूषित गुरु केलुचरण महापात्रा जी जो यहाँ पर नृत्य के बहुत ही बड़े विशारद थे. महापात्र जो पट्टचित्र स्टार्ट करते हैं. डॉक्टर जगन्नाथ महापात्र, पट्टचित्र स्टार्ट तो उनके नाम से ही पत्रचित्र बोलते हैं. अच्छा, पट्टचित्र बोलते हैं जो पुरी का मंदिर से लेकर पट्टचित्र बोलते हैं. जगन्नाथ मंदिर से हम देखा है. पट्ट मतलब जो पत्ता का जो 3 कटन का इमली का जॉम से जो पट्टा बनाते हैं. ओके, जो भी चित्र पट्टा बनाते हैं. हाँ. ये मैडम देखिए, जो डॉक्टर जगन्नाथ
गांव का मेन टेम्पल है। अच्छा, ये रघुनाथ मंदिर है, इनका नाम से गांव का नाम रघुराजपुर रखा गया है। ओह वाह। चलिए दादा के घर में चलते हैं दोस्तों। ये बीन इनवाइटेड इनटू होम। वाह, क्या सारी चीजें बनाई हैं। अच्छा, ये कागज का बनाया है भाई। हाँ, कागज है। ये एल्यूमिनियम का है ये वाली एल्यूमिनियम का भाई, एल्यूमिनियम का है। केतली के ऊपर बनाया है। नेचुरल कलर से बनाते हैं। क्या लाइफ डेली की मशीनों साइड में दर्शा बीच में रास है।
महाराजपुर के बाद हम निकल पड़े पुरी के पास एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट देखने के लिए। पुरी से 35 किलोमीटर दूर कोणार्क स्थित सूर्य मंदिर। सूर्यदेव को समर्पित यह मंदिर 13वीं शताब्दी में निर्मित एक हिंदू मंदिर है, जिसे एक रथ के रूप में बनाया गया है। रथ को खींचते हुए 7 घोड़े, उसके 24 पहिए तथा भव्य स्वरूप कलिंग वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। यह मंदिर एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो दैनंदिन जीवन, देवत्व और कामुक कला को दर्शाने वाले आकर्षक एवं विस्तार पूर्वक शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है। गौर करने वाली बात यह है कि इस मंदिर के गर्भगृह में अभी कोई मूर्ति नहीं है और यहाँ पूजा अर्चना नहीं की जाती। स्थापत्य कला के इसे अजूबे को देखने के लिए लोकल गाइड करना बहुत ही फायदेमंद रहता है। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं सूर्य मंदिर की कहानी यहाँ के लोकल गाइड के जुबानी। 12 प्रयास खत्म हुआ, ये 12 प्रयास शुरू हुआ बाबू। एक होता है सूरज की 2 गति है, एक दक्षिणायन एक उत्तरायण है। हाँ, अभी दक्षिणायन चल रहा है, दक्षिणायन में आएंगे अभी तो वो साइड का पहिया टाइम बताएगा, उत्तरायण में ए बाजू का पहिया टाइम बताएगा। मकर संक्रांति होगा जनवरी 14 से, ये साइड का पहिया एक्टिव होगा, वो साइड डेड होगा। ये ग्रेट साइन से पहले हमारा उड़ीसा का नाम था कलिंग। कलिंग के राजा नरसिंह देव ने जिन्होंने मंदिर बनाया, उन्हें कलिंग की राज सिंहासन मिला 1238 में। जिस साल में उन्होंने राजा हुई, उसी साल में उनका साथ वार हुआ, युद्ध हुआ। तुगन खां के मुस्लिम शासक था, जिसका साथ युद्ध करने के लिए राजा चला गया बाहर। राजा नरसिंह देव का माँ का नाम था कस्तूरी देवी। कस्तूरी देवी रोज सूर्य पानी चढ़ाया, हे प्रभु सूर्य नारायण, आखिर मेरा बेटा विजय करके लौटेगी, मैं बेटा को कहकर सूर्य मंदिर बनाया। राजा जीत लिया, इसका बाद टेम्पल बनाया। ये बाबू रिवर था चंद्रभागा, ये रिवर को चुना के, तो रिवर को चुना इसलिए ना, ये चंद्रभागा रिवर है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का एक लड़का था, नाम था शंभो। भगवान कृष्ण का 8 पाटरानी था। क्या क्या भगवान कृष्ण का 8 पाटवंशी थे, अष्टपाटवंशी जिसको कहते हैं, 8 पाटरानी मेन पाटरानी। अच्छा, एक कहिए रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, लक्षणा, भद्रा, सत्या, कालंदी, मित्रबिंदा 8 थे। जाम्बवती की नाम है उसे। जाम्बवती का एक खूबसूरत बेटा था जिसका नाम था सांबो। सांबो को कुष्ठ रोग हुआ, शराब से कोढ़ हो गया। यहीं आकर चंद्रभागा नदी का पानी में नहाने के सूर्य तपस्या करके कोढ़ी बीमारी से मुक्त हुई। वो कहानी पुराण में लिखा था। राजा नरसिंह देव जब हरा के आया तुगन खां को, माँ ने इंस्पायर किया मंदिर बनाने के लिए। उनका राजपंडित ने कहा, महाराज आखिर मंदिर बनाना है तो नदी गर्भ में बनाए, क्योंकि यहीं सांबो पूजा कर चुकी है नदी के ऊपर। इसलिए सारी पत्थर को भुवनेश्वर से लाया। भुवनेश्वर 70-80 किलोमीटर दूर बड़ा बड़ा पेड़ काट के उसी लकड़ी को मिला के बांध के इसका ऊपर पत्थर डाल के पानी का ऊपर तैराते लेकर मंदिर को बनाया। मंदिर स्टार्ट किया 1243 में, 1243 AD कंप्लीट हुआ 1255। 12 ईयर लगा था मंदिर को बनाने के लिए। 1200 आर्टिस्ट, 1200 कारीगर 12 साल के लिए यहाँ कैदी थे। राजा का ऑर्डर था 12 साल के अंदर कोई घर जा पाएंगे नहीं, मंदिर कंप्लीट होगा तो घर जाएंगे। लोहा का क्लैम्प यूज किया गया था। देखिए पत्थर को जॉइंट करने के लिए लोहे आयरन क्लैम्प मिला। ये साइड में देखो, ये साइड में मेरा फिंगर का शैडो को देखिए, फिंगर का शैडो को देखिए, ये जो है लोहा का क्लैम्प है मिला। ये जो एल टाइप का लगा हुआ है ना ऐसा, आयरन क्लैम्प, ये आयरन क्लैम्प है। आयरन क्लैम्प में पत्थर को जोड़ा जाता है। जो उड़ीसा का सबसे हाईएस्ट मंदिर था, ऊंचा मंदिर था। अभी जगन्नाथ मंदिर सबसे बड़ा है उड़ीसा में, मगर पहले ये मंदिर बड़ा था जगन्नाथ मंदिर से, जी इसका डबल लगभग। ये 127 है, ये 228 फीट था। ये गिरा कैसा, हमारा इतिहास कहता है ये मंदिर बहुत ऊंचा कर बैठा था, इसलिए कुछ टेक्निकल डिफेक्ट आ गया। कुछ दिन के बाद मंदिर खुद गिर पड़ा, मगर लोकल वॉइस अलग है। यहाँ के स्थानीय लोग कहते हैं, उड़ीसा का लोग कहते हैं, तो मंदिर के ऊपर में एक बड़ा सा मैग्नेट लगाया गया था। मैग्नेट किसी लिए नहीं, पत्थर को जो भुवनेश्वर से लाया पानी का ऊपर तैराते तो ये सारी पत्थर को जॉइंट किया लोहे का क्लैम्प लगा के। सारी लोहे का क्लैम्प को पकड़ के रखने के लिए चुंबक बड़ा वाला था। जब विदेशी लोग जाना न करते थे, समुद्र पहले बगल पे था, अभी 3 किलोमीटर चला गया तो नदी सूख गया। ये नदी का नाम था चंद्रभागा। आपका महाराष्ट्र में भी है कि चंद्रभागा नदी है, पंढरपुर के पास 2 चंद्रभागा नदी भारत में। ये नदी सूख गया। ये नदी के बारे में मैं बताऊंगा बाद में। समुद्र अभी दूर चला गया 3 किलोमीटर। जहाज लेकर जो विदेशी लोग ने जाना ना करते थे, विदेशी लोग को हुगली पोर्ट कालकाटा, उनका जहाज का नेविगेशन को डाइवर्ट किया मैग्नेट ने। वो गलत रास्ते में जाकर शिप डूब गया। वो लोगों ने 2-3 जहाज डूब जाने से वो लोग घुसा करके ढूंढ के पाया मैग्नेट को, यहीं से निकाल के चला गया। जब मैग्नेट निकाल दिया, लोहा का क्लैम्प ढीला पड़ गया, बड़ा मंदिर गिर पड़ा। अब खड़े हैं, आपका छाया अभी नहीं है। क्यों नहीं है? ना सूरज नहीं है, हमारा छाया वो नहीं है, सूरज का छाया है। हम सब गलत कहते हैं।
ये छाया सूरज की वजह से आता है। सूर्य आएगा छाया आएगा, सूर्य जाएगा छाया जाएगा। छाया का साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। छाया होते है सूर्य भगवान का पत्नी, छाया का पुत्र शनिदेव है। जो छाया देवी का मंदिर है वो है सूर्य भगवान का पत्नी। ये वाला आगे आगे ये देखिए मध्याह्न सूर्य ऊपर में, सुबह का सूर्य ब्रह्मा कहते हैं, बीच वाले महेश, अस्त वाले विष्णु है। ये मध्याह्न सूर्य है, रुद्र रूप है। अच्छा और एक क्वेश्चन है, ये 12 नंबर चक्र है, वो साइड में 12 चक्र, 12 24 चक्र बाबू। जगन्नाथ मंदिर में दर्शन हुआ, जगन्नाथ में दरवाजा कितना है? ये चार है। सारी मंदिर में, बड़े बड़े मंदिर में 4 द्वार होते हैं। इसमें 3 द्वार है, शेर है, घोड़ा है, वो बाजू में हाथी, पीछे दरवाजा नहीं है, टाइगर गेट नहीं है। क्यों नहीं है कहिए चतुराई से? केबीसी का क्वेश्चन कौन बनेगा करोड़पति? आंसर देंगे, करोड़ों इनाम जीत के जाएंगे। कोणार्क से कहिए। चौथा नहीं है? नहीं है। क्यों? सारी मंदिर में 4 गेट है, ये मंदिर में 3 क्यों? ये मंदिर नहीं है, रथ है। रथ के पीछे गेट कैसे होगा? रथ आगे जा रहे हैं ना सूर्य को लेकर। आइए ये काना फूसी देखिए, चुगली औरत की चुगली है। वो जमाने का जो पॉइंट बताया, सब जीवन का आर्ट ऑफ लाइफ, जीवन का कला बताया। देखो ये सिंदूर लगाने का तरीका, औरत लोग को कैसे सिंदूर लगाएंगे। सिंदूर को ऐसे लगाने से औरत लोग अपना हाथ की छाया माथे में होता है, छाया होता है सूरज पत्नी, छाया पड़ने से छाया का पुत्र शनि प्रभावित करते हैं पति को। इसलिए शनि से दूर रखने के लिए, हटाने के लिए, पति का उम्र लंबी करने के लिए सिंदूर को पहनते ऐसा, क्योंकि ऐसा पहनने से छाया नहीं आएगा, शनि भी नहीं आएगा। वैनिटी बैग देखिए 800 साल पहले जो 2 दासी खड़े हैं 2 साइड में, ये देखो वैनिटी बैग है। वैनिटी तो सूर्य मिला, ये मध्याह्न सूर्य देव चला गया, ये अस्त सूर्य आ गया। सेटिंग सन है प्रिजर्वर, मॉर्निंग सन क्रिएटर, मिड डे सन टेस्टर, सेटिंग सन प्रिजर्वर। उदय ब्रह्मा, मध्याह्न शिवा, अस्तमान विष्णु, 3 मूर्ति है। इसके अंदर में गर्भगृह है। गर्भगृह का अंदर कोई किसको अलाउड नहीं है। पहले हम जाते थे, अभी इसके अंदर में सूर्य का सिंहासन पड़े हुए हैं। सूर्य का मूर्ति नहीं है, जो मेन मूर्ति था, जिन मूर्ति का मुंह में सुबह का पहला लाइट गिरता था, वो मूर्ति चला गया दिल्ली नेशनल म्यूजियम का अंदर पूजा गया। अच्छा, वो भी पत्थर का था पूरा? अष्ट धातु का, एलॉय का था। एक गेट बंद है, 1903 से पत्थर भर दिया गया क्योंकि यह मंदिर गिर जाने वाला था। मगर अभी भारत सरकार की तरफ से इसको खोलने के लिए प्रयास कर रहा है। इसको टाइम लगेगा 2026 के अंदर। ये इसके अंदर जो पत्थर रेती भराया था, इसको हटा के फ्री कराएगा अभी, क्योंकि जो रेती पत्थर ऊपर से कटिंग करके भराया था, वो रेती पत्थर नीचे जम गया, 20 फीट तक ऊपर का खाली हो गया। ऊपर से भराया था ना, 20 फुट तो खाली हो गया, नीचे प्रेशर आ गया वॉल पे, वॉल सब क्रैक होने के लिए होने जा रहा है। इसलिए डिपार्टमेंट में अभी रिस्क लिया, सारी रेती पत्थर को हटाएगा, इसको हाई टेक्नोलॉजी लगा के मंदिर को प्रोटेक्ट करे। ये जो 12 एकड़ जमीन पूरा, ये 12 एकड़ का जमीन का अंदर कोई पूजा पाठ नहीं होता है। ये जो रथ बनाया, ये रथ को चलाने के लिए सारथी होना चाहिए। ये सारथी मुंह में था, ये रथ का मुंह में सारथी था। आप जगन्नाथ मंदिर जाएंगे, जगन्नाथ मंदिर घुसने का वक्त जो शेर का दरवाजा मिलेगा, वो शेर का दरवाजा मुंह में का बड़ा सा पोल है, स्तंभ है, जिसका नाम है अरुण स्तंभ। अरुण होते सूर्य का वाहन है, सूर्य रथ का ड्राइवर है। अरुण स्तंभ को आपका पेशवा बाजीराव पीरियड में, पेशवा बाजीराव जी का पीरियड में मराठी कुछ संत लोग यहाँ आए थे, उस स्तंभ को लेकर पूरी जगन्नाथ मंदिर का मुंह में लगा दिया, क्योंकि पूजा करने के लिए। यहाँ पूजा पाठ नहीं हुआ था, इसलिए इसको यहाँ ले गया। टूट गया मंदिर, टूटा हुआ मंदिर में पूजा होता नहीं खंडर मंदिर में, इसलिए इसको ट्रांसफर कर दिया। आप जगन्नाथ मंदिर जाएंगे, जगन्नाथ मंदिर का अंदर पे जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा मूर्ति मिलेगा। इसका पीछे एक बड़ा सा स्तंभ मिलेगा, वो भी गरुड़ स्तंभ है। अंदर गर्भगृह के अंदर, बाहर में अरुण स्तंभ, अंदर में गरुड़ स्तंभ। क्यों? अरुण गरुड़ 2 भाई है। कश्यप ऋषि का पत्नी, कश्यप ऋषि का पत्नी था विनता, कश्यप ऋषि का 13 पत्नी है। विनता कद्रु, दिति, अदिति, अदिति से सूर्य पैदा हुआ, अदिति का गर्भ से सूर्य, इसलिए सूर्य का नाम आदित्य। कश्यप अदिति का गर्भ से। अच्छा। और विनता का पुत्र गरुड़ है, अरुण है। गरुड़ विष्णु भगवान का वाहन है। जगन्नाथ मंदिर के अंदर में गरुड़ स्तंभ है। आप जगन्नाथ मंदिर जाएंगे, जगन्नाथ बलभद्र को ऐसा नमस्कार करते रहेंगे, उम्र भर कोई आशीर्वाद नहीं आता है। कुरान में लिखा हुआ है, आप गरुड़ स्तंभ को टच करेंगे, गरुड़ स्तंभ का ऊपर बैठा हुआ है गरुड़ जोड़ो हस्त करके आपका दिल का आवाज को पहुंचाएगा जगन्नाथ तक, तब जगन्नाथ आशीर्वाद करते हैं। जैसे शिव मंदिर जाएंगे, नंदी का कान में कह कर जाते हैं। सेम टू सेम सूर्य मंदिर आएंगे, अरुण स्तंभ को पकड़ेंगे, अरुण स्तंभ मिलेगा। और एक बात है, यहाँ एक मूर्ति था सूर्य भवन का, बाहर एक मूर्ति था। जगन्नाथ मंदिर आप जाएंगे, जगन्नाथ मंदिर बाहर घुसने का वो सिंह दरवाजा का मुंह में राइट साइड में देखेंगे, एक जगन्नाथ की मूर्ति है। 2 जगन्नाथ विग्रह है, एक से रत्न सिंहासन के ऊपर, 2 भाई एक बहन है, और बाहर में एक सिर्फ जगन्नाथ मूर्ति है। क्यों? ना हिंदुइज्म क्या ना इंटर जगन्नाथ टेम्पल, अदर जो रिलीजन रहा इसको घुसाता नहीं, मंदिर के अंदर जा पाएंगे नहीं। इवन इंदिरा गांधी आए थे, उनको मना किया, इंदिरा गांधी भी घुस नहीं पाया था मंदिर के अंदर को।
इसलिए सर्वधर्म दर्शन देने के लिए इसका ना एक मूर्ति रखता है, आइडल रखते हैं, कलिंगान स्थापत्य है। तो यहाँ भी एक मूर्ति था, सूर्य भगवान का मूर्ति, जो मूर्ति को वही पेशवा बाजीराव पीरियड में जो संत, जो मराठी संत जब लिया ये स्तंभ को, अरुण स्तंभ को, साथ में ये जो सूर्य मूर्ति को भी लेके जगन्नाथ मंदिर के अंदर में पूजा हो रहा है। तो वहाँ सूर्य टेम्पल है। हाँ, लक्ष्मी मैया का पास में, बराबर लक्ष्मी मैया का मंदिर में पूजा हो रहा है। वो यही का मूर्ति, कल यही देखा। है कोणार्क। इसमें खंडर हो गया, पूजा पाठ बंद हो गया। समझ में आया? 3 घोड़ा 4 घोड़ा 7 घोड़ा, सप्ताह का 7 दिन दर्शाता है, 12 24 पैया 24 पक्ष दर्शाता है। समय का रथ है, समय का भगवान अंदर में सूर्य नारायण बैठे हैं, घोड़े ने सूर्य रथ को खींच कर स्वर्गों को ले चल रहा है। आगे आगे डांसर म्यूजिशियन कृष्ण कुबेर शिवा गणेश सब डांस कर करके जा रहा है। आगे से डांस कर करके जाइए, मेरा बात कंप्लीट। थैंक यू दादा, थैंक यू। थैंक यू।